आपने टेक बर्नर की नई स्मार्ट वॉच की कंट्रोवर्सी के बारे में सुना है। एक कंट्रोवर्सी जो पहले बहुत छोटी शुरू हुई थी, बट अब टेक बर्नर के डाउनफॉल का रीज़न बन गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलो इस पर बात करते हैं। तो टेक बर्नर जो अपने टेक रिव्यूज़ और गैजेट्स के लिए मशहूर हैं, उन्होंने लास्ट ईयर अपनी खुद की स्मार्ट वॉच लॉन्च करने की सोची, जिसका नाम उन्होंने रखा लेयर्स अनार्क। हाँ जी, अनार्क। लगता है अनारकली ने भी टेक में स्विच कर लिया है। जोक्स अपार्ट, अब सोचा तो था लेकिन बनाने से पहले ही उन्होंने मार्केटिंग शुरू कर दी। भाई लिटरली इतनी मार्केटिंग की कि लाइक उनके ऑलमोस्ट सब फैंस, यूट्यूब के ऑलमोस्ट सब टेक यूट्यूबर्स इंतज़ार कर रहे थे कि वो वॉच कब लॉन्च करेंगे। सोचो क्या खास होगा उनकी वीडियो में। भाई ने तो सीधा एप्पल से कंपेयर कर दिया। सिंपल ब्रांड जैसे बोट, नॉइस, इनको तो छोड़ो, सीधा एप्पल। बेचारे ये छोटे ब्रांड्स। भाई कुछ तो खास होगा, सब फैंस ने ये सोचा और ऑब्वियसली हर जगह एड्स, वीडियोस और हाइप बनने लगी। लग रहा था कि ये गैजेट सब स्मार्ट वॉच की हवा निकाल देगा। उन्होंने अपने इंस्टा पेज पर भी वॉच की अपडेट्स देनी शुरू कर दी। हर छोटी बात को हाईलाइट किया गया। वॉच का डिज़ाइन, फीचर और परफॉर्मेंस सब कुछ इतना मस्त दिख रहा था कि लोगों में हाइप और ज़्यादा बन गई। सब इंतज़ार करते रहे। लेकिन जब लॉन्च डेट का वक्त आया, उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। रीज़न ये दिया गया कि उनकी वॉच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और वो कुछ चीज़ें और अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, सच एज़ फर्मवेयर, डाटा एक्यूरेसी और यूआई। उन्होंने बोला कि वो फैंस का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहते। सबने सोचा कि लेट्स वेट मोर, ही वांट्स टू गिव अस द बेस्ट प्रोडक्ट एवर। और वैसे भी एप्पल को compete करना इज़ नॉट दैट ईजी, राइट? पर जब नेक्स्ट लॉन्च डेट आने वाली थी, उन्होंने फिर से पोस्टपोन कर दिया। अब कुछ यूट्यूबर जैसे कि जेनजी वे, जो बिजनेस और मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, उन्होंने ये बोला। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद टेक बर्नर को एक इंस्टेंट रिग्रेट होगा कि भैया इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी। इस चीज़ को देखकर टेक बर्नर ने ये बोला, क्या हमारी स्मार्ट वॉच एक स्कैम है? कुछ लोग YouTube पे क्लेम कर रहे हैं कि हमने एक स्कैम कर, झूठ बोल रहे हैं। हमने मार्केटिंग इमोशनल करी है, लोगों की फीलिंग से खेल के उनको मैनिपुलेट करके उनको प्रोडक्ट बेचा है। हमने देश का नाम यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करके प्रोडक्ट बेचा है। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारी घड़ी 100% चाइनीज वाइट लेवल। और फिर जेनजी वे ने उनसे डायरेक्टली एक सवाल किया। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है कि जो पहले 2 लॉन्च आप करने वाले थे, क्या उसके अंदर टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई थी? क्या आप लोग जनता को एक फालतू सामान बेचने के मूड के अंदर थे जिसकी आपने टेस्टिंग तक नहीं की थी? क्योंकि टेस्टिंग तो आप लोग अपने प्रोडक्ट की 2 बार डिले करने के बाद कर। फिर थोड़े दिन बाद टेक बर्नर अपने वॉच की अनबॉक्सिंग का वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें टेक बर्नर भाई अपनी वॉच का सारा प्रोसेस शो करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सब प्रॉब्लम्स जो उन्होंने वॉच बनाने में फेस की थी बताते हैं। और उस वीडियो में वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने ये वॉच पूरी खुद बनाई है, जिसमें उन्होंने सबसे बेस्ट सेंसर और क्वालिटी इंक्लूड करने की कोशिश की है। ये सब तो ठीक था। उन्होंने इवन ये भी बोला कि उन्होंने एप्पल वॉच जिसका प्राइस 1 लाख है, उसकी एक्यूरेसी को अपनी 7000 की वॉच अनार्क में मैच करने की कोशिश की है। और अब फाइनली वॉच लॉन्च हो गई और सब फैंस ने सीधा बाय किया। बहुत अच्छी सेल्स हुई। पर वॉच लेने के बाद उनके यूज़र्स के बैकग्राउंड में ये क्या से क्या हो गया सॉन्ग चला। प्ले स्टोर पर स्मार्ट वॉच के ऐप की रेटिंग्स और रिव्यूज़, आज में इसकी रेटिंग बहुत ही बेकार है, तो पर फैंस का गुस्सा बहुत फूट पड़ा। पता चला कि वॉच में वो फीचर्स मिसिंग थे। बेसिक्स एक्सपेक्टेशन जैसे क्वालिटी और प्रीमियम फील भी वॉच से पूरी नहीं हो रही थी। टेक बर्नर की वीडियो में जो फीचर्स दिखाए गए थे, उन्होंने बोला कि वो नेक्स्ट अपडेट में भेजेंगे। तो भाई वॉच लॉन्च क्यों की? सबके मन में ये एक सवाल था। थोड़े दिन बाद
लोगों का ये कहना था कि जो स्मार्ट वॉच की ऐप है वो एक पूरी चाइनीज़ ऐप का रीब्रांडेड वर्जन है विद प्रूफ, जो कि पहले भी मार्केट में था। ऐसे एलिगेशंस ने उनकी इमेज तो ख़राब की ही, प्लस उनको जो हेट मिला वो अलग। लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्कैम था, और इसी चाइनीज़ ऐप का असली सच खोलते हुए यूट्यूबर रोहित राज गुप्ता ने अपनी वीडियो में इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिनिशिंग जरा से भी नहीं की गई है वॉच में, जस्ट एकदम रॉ फिनिशिंग में है ये। आई डोंट थिंक सो गाइस, स्टेनलेस स्टील है, दिस इज एल्युमिनियम। स्टेनलेस स्टील ऑलवेज शाइनी कलर का होता है और एल्युमिनियम होता है वो मैट फिनिशिंग में होता है। कभी आपने ऐसा आईफोन देखा है जो मैट फिनिशिंग में हो, लाइक स्टेनलेस स्टील है। 14 Pro Max, अनदर एग्जांपल चेक कर लेते हैं, 15 Pro Max टाइटेनियम, वो सारी चीज़ें वो सब प्योर स्टील थे, जिससे और ज़्यादा लोगों का भरोसा टूटा। अब सवाल ये था कि ओरिजिनल चीज़ क्या है भाई? डिज़ाइन? नहीं, इवन वॉच का डिज़ाइन भी किसी और से कॉपी किया गया था, जो कि एक फेमस वॉच फिटबिट ब्लेस का रेप्लिका लग रही थी। और बात यहाँ तक नहीं रुकी, ऐप्स की रेटिंग तो लो ही, पर यूज़र्स की वॉच में बग्स और ग्लिचेस की भरमार की वजह से ऐप की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी नीचे गिर गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ और एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया। सबसे अजीब बात ये थी कि वॉच का हार्ट रेट मॉनिटर भी अनरिलायबल था। भाई नॉन लिविंग थिंग्स का भी हार्ट रेट बता रहा था। वर्कआउट फीचर के बारे में भी यही सामने आया कि वो बस नाम का था, क्योंकि फंक्शनैलिटी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी दूर थी। इन एलिगेशंस ने टेक बर्नर की रेपुटेशन को काफ़ी डाउनग्रेड कर दिया था। एट लास्ट दो ही चीज़ें बची थी, वॉच का सॉफ्टवेयर और उसकी क्वालिटी। तो सबसे पहले तो अगर बात करें वॉच की बिल्ड क्वालिटी की, टेक बर्नर ने बोला था कि वॉच बिल्कुल स्टेनलेस स्टील की बनी है। जब लोगों को वॉच मिली, उसका मटेरियल स्टेनलेस स्टील से तो बहुत अलग लग रहा था। यूट्यूबर गुप्ता इन्फॉर्मेशन ने इसको अपनी वीडियो में शो भी किया, जिस वजह से ये वॉच प्रीमियम फील तो बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। फिनिश भी उतनी स्मूथ नहीं थी जो एक प्रीमियम वॉच से एक्सपेक्ट की जाती है। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हमें बताया यूट्यूबर ज्ञान थेरेपी ने, प्लस उन्होंने बोला फीचर्स जो प्रोमिस्ड किए गए थे वो या तो मिसिंग थे या फिर काफ़ी देर से आए, जैसे कि हेल्थ ट्रैकिंग फीचर जो मार्केट में हर स्मार्ट वॉच में मिलता है, उनमें भी बग्स और ग्लिचेस आ रहे थे। जैसे कि सबसे ज़्यादा इश्यू हार्ट रेट मॉनिटर का था, जो सही से काम नहीं कर रहा था। लोगों को अपना हार्ट रेट ट्रैक करते वक्त इनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिल रहे थे। और जब ऐप की बात की गई, वॉच काफ़ी लैग कर रही थी, जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी नेगेटिव कर रहा था। जो फीचर्स लॉन्च से पहले मेंशन किए गए थे और मिसिंग थे, ज्ञान थेरेपी भाई ने बताया कि इनकी वेबसाइट पर लिखा है कि हालांकि मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था, कई फीचर्स मेंशन थे पहले, लाइक कॉन्टेक्स्ट, कॉल, ब्रीद, कैमरा, कैलकुलेटर, वुमेन हेल्थ रिलेटेड है, कुछ थीम, कैलेंडर, फाइंड माय फोन, वॉच फेसेस को कस्टमाइज करना हो, कुछ नोटिफिकेशंस ऑप्शंस, ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट से दिए जाएंगे। और एक अपडेट आया था, उसमें ये फीचर्स आए तो नहीं अभी तक, लेकिन अभी के डेट में लेटेस्ट वेबसाइट से वो सब हटा दिया गया है। सिर्फ एक चीज लिखा गया है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फ्यूचर अपडेट में दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन वाली बात बन जाती है। अब बात करते हैं माई फाइनल थॉट। तो मेरा व्यू दो पर्सपेक्टिव से है। फर्स्ट वॉच के पर्सपेक्टिव से, सेकंड उनके स्ट्रगल और मेहनत के पर्सपेक्टिव से। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको वॉच लॉन्च करनी थी तो पहले उसे अच्छे से रेडी करते, फिर प्रमोशन करते। अगर डिले होता भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कम से कम आपके पास एक सेटिस्फाइड और परफेक्ट प्रोडक्ट होता जिसमें सब फीचर्स और रिजल्ट एक्यूरेसी के साथ मिलते। सेकंड, पर्सनली मैं समझता हूँ कि बिजनेस में हर प्रोडक्ट को मार्केट में बूस्ट मिलना ज़रूरी नहीं होता। अगर यूआई इंटरफेस भी सेम हो तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यूआई तो सेम है पर फीचर्स 1000 की स्मार्ट वॉच से भी बेकार है तो फिर क्या फ़ायदा। कुछ तो ओरिजिनल और यूनिक फीचर होना चाहिए जो आपको दूसरी वॉचेस से अलग बनाए। और सेकंड पर्सपेक्टिव
उनकी मेहनत और स्ट्रगल से बात करूं, मुझे पता है कि टेक बर्नर ने बहुत मेहनत की है और इतना हेट मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी बात पे स्टैंड लिया। वो सबके बग्स नेक्स्ट अपडेट में स्लोली फिक्स कर रहे हैं। पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट स्कैम लगे। उनका तो बस एक ही गोल था, टेक को अपग्रेड और रीडिफाइन करना। वो कहते हैं ना, इफ इट इज रिटन इट विल हैपन, नोबडी कैन चेंज इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ स्मॉल मैसेज टू टेक बर्नर, हम सब आपके साथ हैं। कम से कम आपने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि खुद का इंडियन स्मार्ट वॉच विद अ विजन ऑफ competing डायरेक्टली विद द बिगेस्ट कंपनी सच एज एप्पल, और वो भी इतनी कम प्राइस पर लाने का सोचा। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भी गिव अप मत करो। वो कहते हैं ना, नो वन listens to the cry of a broken dream. The agony within me makes my eyes moist. I won't shed tears and I will only smile. Tell my destiny that I will return tomorrow. Best of luck, Tech Burner.